हैं जो तेजू, इन्हें क्या मैं समझूं, इनकी बातों से इनका करैक्टर है बिल्कुल जुदा। हाय कभी कोट है खींचे ओ कभी ईडी पीछे, फिर भी देखो समझते हैं जनता का खुद को खुदा। हाँ जंगल राज वाला जंजाल है। हाय राहुल के संग में जिनका राहु काल है, उनके हाथों मैं कैसे ये बिहार दे दूं, उनके हाथों मैं कैसे ये बिहार दे दूं। क्या बात है। गाली वालों को कैसे गलहार दे दूं, इनके हाथों में कैसे ये बिहार दे दूं। सुनो इनका जो गठबंधन है, ये गठबंधन है फोकट का, घोटालों के घट घट का, एक दूजे पे ही नहीं काबू है। सीएम का फेस भी है भटका, सगा भाई देता झटका। सीएम का फेस भी है भटका, सगा भाई भी देता झटका, वोटर भी रूठा छोना बाबू है, वोटर भी है ना। अब मजा आएंगे। अरे इनकी नीयत है फैमिली के प्रॉफिट वाली, मैं ना मानूं इन्हें, मैं ना मानूं इन्हें। और ये किशोर जी, माफियाओं को माफिया लौटाने वाले ये हैं। क्या सुनिए दिनेश भैया, कि माफियाओं को माफिया लौटाने वाले ये हैं, मैं तो जानूं इन्हें, मैं तो जानूं इन्हें। हो इनका जो चुनावी लिट्टी चोखा है, असलियत बताता हूं, दिखाते कुछ और है होता कुछ और है। तालियां जम के बजाना। इनका जो चुनावी लिट्टी चोखा है, हाय मछली मटन वालों का धोखा है। इनके हाथों मैं कैसे ये बिहार दे दूं, हो इनके हाथों मैं कैसे ये बिहार दे दूं। चारे वालों को कैसे चारों द्वार दे दूं, इनके हाथों में कैसे ये बिहार दे दूं। इनके नेता जी, आपके जो गठबंधन के नेता हैं, फॉरेन में एक्सरसाइज करें, भारत को क्रिटिसाइज करें, ऐसे नेता से कैसी आस करें। अफवाहें मैक्सिमाइज करें, अफवाहें मैक्सिमाइज करें, खुद कद अपना मिनिमाइज करें, घुसपैठियों को बाई पास करें। हर बिहारी, अजय जी, हर बिहारी तुम्हारी सारी अदाकारी जाने, अब ना तुम में फंसे, अब ना तुम में फंसे। और जिसको भाषण समझते हो तुम बड़ा ज्ञानी, जनता उस पे हंसे, जनता उस पे हंसे। अब भाई मजा आ जाएगा, पूरा मजा दूंगा सबको। अच्छा यही कंफ्यूजन इनको, गफलत में इनको यूं ही घटना है। हाय गफलत में इनको यूं ही, मैं समझाना चाहता हूं इन्हें एक चीज, गफलत में इनको यूं ही घटना है। हाय पटाया नहीं ये भैया पटना है। और ऐसी बुद्धि को कैसे ये बिहार दे दूं, हो ऐसी बुद्धि को कैसे ये बिहार दे दूं। बेवफाओं को कैसे सच्चा प्यार दे दूं, ऐसे हाथों में कैसे ये बिहार दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। तेजस्वी ने अपने आप को सीएम घोषित कर दिया, मुकेश सैनी जी ने अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। कांग्रेस का नंबर ही नहीं आ रहा कहीं। हाँ, तो मैंने एक दुखी कांग्रेसी से पूछा कि भाई आपको जमीन पे क्या महसूस हो रहा है, तो उसने जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है सर, सुनिएगा। मैंने उससे पूछा कि आपको जमीन पे क्या महसूस हो रहा है। इतनी सारी चुनौतियों के सामने क्या कांग्रेस मायूस नहीं हो रही? तो उसने कहा
जमीन पर क्या महसूस हो रहा है वो छोड़िए, हमें तो जमीन ही महसूस नहीं हो रही। तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई ये आपको जमीन महसूस क्यों नहीं हो रही है? तो उसने कहा कि एक बहुत बेसिक कारण है उसका, बहुत बेसिक कारण। वो बेसिक कारण मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया, बोले जहां मेहनत की जाती है परिणाम भी वहीं मिलते हैं। ठीक, जहां मेहनत की जाती है परिणाम भी वहीं मिलते हैं। कंबोडिया जाके प्रचार करने से बिहार में वोट नहीं मिलते हैं। अच्छा, प्रियंका जी क्या कह रही हैं कि भाजपा ने जो 10-10 हजार रुपए दिए हैं महिलाओं को वो ले लो और वोट हमको दे दो, है ना? तब कहता हूं सर, मतलब कैश भाजपा का, ऐश कांग्रेस को चाहिए। कैश भाजपा का, ऐश कांग्रेस को चाहिए। लगता है गोलमाल करने की लत नहीं गई। सत्ता हो या न हो, कांग्रेस की बीच में घुस के खाने की आदत नहीं गई। बहुत बढ़िया, भाई, वाह। आदत नहीं गई। अच्छा, ये विपक्ष वाले लोग क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला बनाते हैं, लेकिन वहां भी एक संकट खड़ा है। क्या संकट है मैं बता रहा हूं। विपक्ष के वैज्ञानिक आधे अधूरे से कब तक काम चलाएंगे? सीट बंटवारे का फार्मूला तो बन जाता है, ये सरकार बनाने का फार्मूला कब बनाएंगे? सर मैं बिना के संवाद के पैरोडी शुरू करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि अरे पंजे वालों सियासत बचा लो, अरे पंजे वालों सियासत बचा लो, पतन अब तुम्हारा करीब आ गया है, पतन अब तुम्हारा करीब आ गया है। लगा है पलीता टोटल फजीता, सीएम वाला फीता हुआ है बबीता, जेठालाल जैसा नसीब आ गया है, जेठालाल जैसा नसीब आ गया है। गवा करके दिल्ली हज पे है बिल्ली, लगी ऐसी चिल्ली के चीखे बेचारी, हाँ लगे ऐसी चिल्ली के चीखे बेचारी। ब्लेमिंग की कब्जी, शेमिंग की सब्जी, विदेशों में छौके चुनावी पुजारी, हाँ विदेशों में छौके चुनावी पुजारी। वोटों के जतन में वतन को गिराया, चिल पॉइंट पटना चिलिंग इन पटाया। एलओपी ये कैसा अजीब आ गया है, एलओपी ये कैसा अजीब आ गया है। जमानत पे जिंगल गुंडों से मिंगल, जमानत पे जिंगल गुंडों से मिंगल, घपलों के पिंपल में भरी जी हजूरी, हाँ घपलों के पिंपल में भरी जी हजूरी। बातें खजूरी चमचे फितूरी, मजदूरी पूरी पर सीटें अधूरी, हाँ मजदूरी पूरी पर सीटें अधूरी। टेढ़ी आरजेडी घिसाती है एडी, टेढ़ी आरजेडी घिसाती है एडी, अचानक से पिछड़ों के बने शुगर डैडी। हलक में रोहिंग्या हबीब आ गया है, हलक में रोहिंग्या हबीब आ गया है। अरे पंजे वालों सियासत बचा लो, पतन अब तुम्हारा करीब आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये सब जो आगे करने जा रहे हैं आप, ये अभी तक क्यों नहीं किया है 20 साल में? देखिए, पहली चीज़ है कि जब ये बात हो रही वादों की, नेहरू जी के समय था गरीबी मिटाएंगे, इंदिरा जी आए गरीबी मिटाएंगे, राजीव जी चुनाव लड़े गरीबी मिटाएंगे, सोनिया जी राहुल जी आए गरीबी मिटाएंगे। ये पता चला कि बाद में ये गरीबी जनता की मिटाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन खुद की गरीबी मिटा रहे थे। लालू जी आए, कहे कि हम पार्टियों से
जाहिर सी बात, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल है, ये सारी पार्टियां किस आधार पे बनी है? केवल जातिगत आधार पे। और पता चलता है कि ये लोग जाति और गरीबी के आधार पे पार्टी बनाते हैं। खुद हजारों करोड़ की संपत्ति किसी आप जाति के आधार पे बिल्कुल टिकट देंगे नहीं इस बार? आधार पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा हो और अंत्योदय का उद्देश्य हो। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल है। जो इसमें सम्मिलित होता है उसको टिकट मिलता है, जो ठीक है विजिबिलिटी के आधार पर चेक किया जाता है कि कौन जीत सकता कौन नहीं जीत सकता, लेकिन मूल यही रहता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर, इंडी गठबंधन के अंदर ये देखा जाता किसके ऊपर सबसे ज़्यादा केस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार। किसी के ऊपर आंदोलन का केस नहीं। ये भी जाति के आधार पे नहीं करते, ये दूसरे। हाँ, ये तो जाति के आधार पे भी देश बांट ले, तो भैया देश का बंटवारा इन्होंने कर दिया 1947 में केवल सत्ता के लिए। कहाँ कहाँ न पाए, किसको किसको न बांट दे, भाई भाई बांट डाले, तेजस्वी और तेज प्रताप में बांट डाला। इनका जब एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल आ गया तो इन्होंने पिछड़े समाज के व्यक्ति, एक चाय वाले के बेटे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को इनको गाली देना पड़ गया। मतलब इस तरीके से उन्माद करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मोदी जी ने ठान लिया है कि खूनी पंजे से लालटेन का उजाला लेके बिहार को नहीं लुटने देना है। ये 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा वही जो फिर बहाने लेके आएंगे, क्योंकि आप हमेशा हर 6 महीने बाद जैसे मेढक होता ना आता है तो कोई न कोई एक मुद्दे लेके आते हैं। पेगासिस आपके अकेले अपने दम पे बिना जेडीयू के आ जाएगी सरकार? देखिए, एनडीए की वहाँ भी सरकार आ रही है, एनडीए की, उसमें दिक्कत क्या है भाई? अकेले अपनी भी तो कुछ सीटें बढ़ेंगी ना।